हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज हम सभी जानते हैं सोमवती अमावस्या है। इसे हरियाली अमावस्या, बड़ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन बड़ की पूजा करने का, पीपल की पूजा करने का बहुत महत्व है। और एक ये भी कहते हैं, अगर कोई कंवारी कन्या इस दिन शादी में अगर देरी हो रही है तो इस तरह एक सुहाग पिटारी सजा के और किसी सुहागन औरत को दे दे तो बहुत अच्छा रहता है। और बढ़ के पूजा इस तरह रोली चावल और इस मोली से 7 बार उसके धागे बांध के पूजा करे, दीपक जलाए तो बहुत अच्छा रहता है। और क्या करते हैं इस दिन, जितना भी दान पुण्य करें पितरों के नाम से, चाहे जिसे हम लोग सिद्धा कहते हैं वो निकालें और गरीबों को जो भी दें। और एक मैंने पहले भी कहा एक वीडियो में, इस दिन सोमवती अमावस्या भी है आज सोमवार होने के कारण, तो सोना धोबन की कहानी सुननी चाहिए। वो कहानी कैसे सुनते हैं, उसकी क्या विधि है, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आप ज़रूर देखिएगा और पढ़िए और कीजिए। और उस पर एक साड़ी रख के 1.25 सेर अनाज, चाहे वो गेहूँ हो चाहे चावल हो, रख के उसे चिरच के और बड़ की सामने रख के, इस तरह बड़ ना हो तो आप ऐसे भी बैठ के करें तो बहुत अच्छा रहता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी रोली। सबसे पहले आप बड़ को करेंगे, मैं करूँगी इसकी पूजा, फिर इस पर रोली चावल चढ़ाऊँगी, दीपक जलाऊँगी और इस मूली से इसके 7 बार धागे बांधूँगी। सभी करने से, और बहुत से लोग वर्ष सावित्री का व्रत भी करती हैं, यानी पितरों के लिए आज के दिन स्पेशली अमावस्या है। हम लोग ऐसे भी भोग लगाते हैं, लेकिन सभी सुहागन औरतें भी करती हैं। और एक कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि दूसरी औरतें नहीं कर सकती जिनके हस्बैंड नहीं है। अपने बच्चों के लिए या किसी अपने घर में ऐसी बच्ची हो जिसके कोई, हम लोग चाहते हैं उनकी शादी हो, उनके सब कुछ सही हो बच्चों का, तो उसके लिए उनकी माँ भी कर सकती है, कोई भी बड़ा कर सकता है। इस तरह थाली सजा के, उद्देश्य होता है सिर्फ अच्छी भावना, प्यार और घर की सुख समृद्धि। ये देखिए, मैंने आपको जैसे अभी दिखाया था, अब ये देखिए इसी तरह मैंने आपसे कहा ना, अभी जितनी पूजा दिखाई वो मैं आपको करते भी दिखा रही हूँ। देखिए 7 बार हमने मोली बांध देते हैं, पानी चढ़ा देते हैं और रोली चावल सबसे चिरच के हम लोग, बहुत महत्व है इस दिन। दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। 14 चीज़ें भी की करते हैं। और सोमवती अमावस्या होने के कारण उसका भी आपको वीडियो में मैंने जैसे कहा लिंक मिल जाएगी, आप वो भी कर सकते हैं। और जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो वो इस तरह सुहाग पिटारी भी उनसे दिलाएं। ये देखिए गुड़ से सब चीज़ों से भोग लगा देते हैं। और अभी हम लोग दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। हवा बहुत है आज, बहुत हवा, ये तो कह रहे हैं। उधर भी बहुत हवा होती है ना, उस गेट पे भी रखा होगा। ये देखिए इस तरह पूजा कर लेते हैं। बोलो भट्ट सावित्री की, हरियाली अमावस्या की, सभी की, सोमवती अमावस्या की, सभी की हम हाथ जोड़ते हैं। और बगल में पीपल हो तो उसकी भी हम इस तरह पूजा करनी चाहिए। पर आज छू थोड़ी सकता है पीपल। इस तरह हम बस पूजा करके हाथ जोड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरह फिर अपनी जो भी मनोकामना है हाथ जोड़ें और ईश्वर से प्रार्थना करें, हमारा पूरा परिवार, हम सब सुखी रहें, सब सुखी रहें। फ्रेंड्स, इस तरह आप खाने पीने का सामान, आटा चावल दाल जो भी थोड़ा बहुत हो, इकट्ठा करके इस तरह उस पर रुपये रख के, जो भी आपकी श्रद्धा हो, और रोली चावल से चिरच के पितरों के नाम से किसी भी गरीब को, ब्राह्मण को, किसी को भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है। और बड़ का पेड़ अगर संभव नहीं आपके आसपास ना हो तो आप इस तरह एक छोटी सी डाली मंगा लें और उस पर इस तरह मूली बांध दें 7 बार। और इसके सामने भी बैठ के कहानी सुन सकते हैं, किसी पानी के बर्तन में रख के या कुछ। और लिंक आपको सभी कहानियों की नीचे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज जैसे मैंने कहा कि आज बहुत कुछ है, शनि जयंती भी है, अपने आप में बहुत महान और पवित्र दिन। और पीपल की पूजा का महत्व है ही, बड़ सावित्री का है ही, उसमें एक कम आप ये कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या है, आप इस तरह एक गट लें, इसके 2 भाग करें और एक छोटी कढ़ाई में या जितना भी आपके पास आटा संभव हो, आप आटा लें, उसे घी के साथ पहले सेकें, जिस तरह पंजीरी बनाते हैं। उसमें बहुत सारी चीनी या गुड़ मिला के इस गट के 2 भाग करके इसमें भरें और इसे वापस इस तरह किसी मोली से या किसी भी चीज़ से बांध दें। इसे अब आप क्या करें, पीपल के पेड़ के पास अगर कहीं जगह जड़ों के पास वहाँ कीड़ी नगरी हो तो और भी अच्छा, वहाँ की बालू में उसे थोड़ी दूर पे इसे
मिट्टी के बालू के नीचे इसे रखाएं। ये चींटियों का बहुत दिनों का भोजन हो जाता है और कीड़ी नगरी में इस तरह रोज़ देने से भी बहुत अच्छा रहता है। और जो बच जाए उसे आप ऐसे ही चारों ओर फैलाएं, जहाँ चींटियों को माने मकोड़ों को जीवों को वहाँ उनको ये उनका भोजन होगा। बहुत पुण्य होता है। अलग अलग इतने लोगों को हम नहीं खिला सकते। चींटियों को भोजन बहुत कम मात्रा में खाती हैं, उनके लिए भी बहुत होगा। ये करना बहुत ही अच्छा होता है। रेगुलर करें या कम से कम जैसे ऐसा पवित्र दिन है, आज शनि जयंती है, इतनी सोमवती अमावस्या है, बहुत अच्छे संयोग है, इन सब में करना बहुत अच्छा रहता है। और पीपल के पेड़ के पास शाम के टाइम या कभी भी आप मिट्टी के दिए तेल भर के वो भी जला सकते हैं। और ये सब चीज़ें मन के संतोष, मन के अच्छे और जीवों के भी कुछ जाता है। विश्वास हो और श्रद्धा हो तो कुछ भी दान पुण्य करना अच्छा ही होता है। 2 भाग करके इसमें आप अच्छे से सूखे गट में ये भर लें। इसे अब जैसा मैंने कहा, पीपल के पेड़ के आसपास जड़ों के पास भी, या मैं तो बोलूँगी कीड़ा नगरी अगर है तो वहाँ इसे आप ज़रूर मिट्टी के अंदर, बालू के अंदर इन्हें रखा है। बहुत सी चींटियों का भोजन होगा। और बाकी को आप ऐसे कीड़ी नगरी में जिस तरह ऊपर छिड़कते हैं वो ले लेके खा लेंगे। और मंदिर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इतना ज़रूर कहूँगी, जो कुछ भी कहती हूँ, सोचती हूँ या दिखाती हूँ, वो एक पंथी की सोच है। वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से या धर्म से उसका कुछ लेना देना नहीं। और जो भी बताती हूँ उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मानवता सबसे ऊपर, और हमारे धर्म, हमारे संस्कारों के प्रति आस्था। इसे मानना न मानना अपने ऊपर निर्भर करता है। सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है, जैसा अक्सर कहती हूँ। अनायास किसी को कष्ट न देना, अच्छा व्यवहार करना, किसी के लोभ मोह, क्रोध मोह, माया से थोड़ा दूर हट के अपने ईगो से को हटा के एक अच्छा स्वस्थ जीवन हम जिए और औरों को भी जीने दें। ये देखिए, पूजा करने के बाद अगर घर में की है, यहाँ नहीं संभव हुआ है, तो इसे ला के किसी भी पेड़ के नीचे से इस तरह रख दें, हाथ जोड़ लें। और पीपल का, जैसे मैंने कहा, जब पीपल का बड़ा गाछ हो तो उसके नीचे जो हम लोगों ने नारियल बनाया वो मिट्टी में गाड़ दें, या कीड़ी नगरी में, दोनों में पुण्य होता है। और इस तरह शाम के टाइम दीपक प्रज्वलित, क्योंकि आज शनि जयंती है, पीपल के पेड़ के पास अगर 5 दिए जलाए जाए तो बहुत अच्छा होता है।